गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाइए जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। जी सभी का स्वागत है। राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी ऑनलाइन आ जाइए जल्दी, 1 मिनट का वेट कर लेते हैं सभी के लिए। आ जाइए जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाइए। आवाज आ रही मेरी सही से? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आ जाइए जल्दी जल्दी। इस सैटरडे को आपकी टेस्ट होगी, हाँ, सी सैट पे जो मैंने क्वेश्चन आपसे पढ़ाए हैं, ठीक है। उस बेसिस पे कुछ नए क्वेश्चन आएंगे और कुछ पुराने क्वेश्चन आएंगे हमारे, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है बच्चों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम आज की। तो मैं आपको एक बार थोड़ा बेसिक कोड बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक आपको कंसेप्ट बता दिए कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। तो हमारी आज की चौथी क्लास है। तो आप सभी को मैंने कंसेप्ट दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको कोड बताए थे, ठीक है। एक बार कोड बता देता हूँ मैं आपको, साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के, उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। 1 मिनट। साधारण वर्ष का कोड क्या बताया था मैंने? साधारण वर्ष का कोड 144। ये याद करना है आपको, ठीक है। 025, 036, 146, ठीक है। अब लीप वर्ष का कोड देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ। वो क्वेश्चन सॉल्व करना है आप सभी को। ये हमारा लीप वर्ष का कोड है। लीप वर्ष क्या है? या 03 आएगा, या 4, फिर 025, 036, 146, ठीक है। ये कोड हो गया हमारा। कल मैंने आपको बताया था से पहले से बाद क्या क्या होता है, ठीक है। अब उस बेसिस पे आपको क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। आपको कल कहा था मैंने कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भी आना है। तो उसी बेसिस पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप अभी। हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट दूंगा मैं। कीजिए सॉल्व। क्वेश्चन लिखिए अपने बुक में और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखिए और अपने बुक में सॉल्व कीजिए इसे। यदि जिन्हें नहीं समझ रहा होगा, यानी यदि 2 अगस्त सोमवार है तो 5 दिसंबर क्या होगा? कोड बता दिया मैंने आपको, ठीक है। एक हिंट दे दिया आपको, अब आपको देखना है किस तरीके से निकालना है। निकालिए। कमेंट देख रहा हूं मैं, आप आंसर कीजिए, ठीक है, कमेंट में। जी बिल्कुल। कोड कोड के हिसाब से निकालेंगे आप, या फिर आपको मंथ के हिसाब से निकालना है? दो ट्रिक है इसकी, ठीक है। दोनों ट्रिक से निकाल सकते हो आप। मैं दोनों ट्रिक बताऊंगा आपको, पहले आप सॉल्व कर लीजिए। 4 मिनट दे रहा हूं मैं आप सभी को, ठीक है। सोचिए और निकालिए। जल्दी जल्दी निकालिए बच्चों, 2 मिनट और। किसी किसी बच्चों का, एक दो बच्चों का सही है। आप निकालिए। क्योंकि अभी तक मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन की बारी है। इस तरीके की ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, ठीक है। ये 2016 या 2017 में आया हुआ था, मैंने लिखा नहीं है वहां।
ये यूपीएससी का क्वेश्चन में लेके आया हूँ आप सभी के लिए। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है बच्चों, ठीक है। 1 मिनट और वेट करेंगे सभी के लिए, सभी अपना आंसर लिखेंगे। कल मैंने आपको बहुत सी हिंट दी थी, ठीक है। कल पढ़ाने का मेरा मोटो वही था कि आपको ++7 -7 किस जगह करना है, या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको आंसर आएगा, ठीक है। आपने प्रैक्टिस की होगी तो आंसर आएगा, ठीक है। हम सॉल्व करें अब, ठीक है। देखिए क्या बोला है, 2 अगस्त सोमवार है तो 5 दिसंबर क्या होगा। पहली पहले ट्रिक ये है, ठीक है। ट्रिक मीन्स पहला जैसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम। क्या बोला है, 2 अगस्त सोमवार है, बराबर है। सोमवार है तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें 5 दिसंबर क्या होगा, बराबर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा 2 अगस्त है, ठीक है। 2 अगस्त का जो अगस्त महीना है, कितने कितने दिन का होता है। अगस्त महीना होता है हमारा, अगस्त ये होता है हमारा 31 दिन का, बराबर है। तो 2 अगस्त दिया हुआ, या तो अगस्त में से हम 2 दिन माइनस करेंगे तो यह हमारे 29 दिन आते हैं यहाँ, ठीक है। लिख लीजिए। दूसरी स्टेज क्या है हमारी, अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, बराबर है। सितंबर कितने दिन का आता है हमारा, सितंबर होता है हमारा 30 दिन का, बराबर है। उसके बाद हमारा क्या आता है, अक्टूबर। लिखते चलेंगे, दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है ना। हाँ, अक्टूबर हमारा होता है 31 दिन का, बराबर है। 31 दिन। उसके बाद हमारा क्या है, नवंबर। नवंबर कितने दिन का हमारा, 30 दिन का। और निकालना क्या है हमें, 5 दिसंबर। तो दिसंबर में कितने दिन ऐड करेंगे हम, 5, बराबर है। अब सभी का एडिशन करो, 29 डे, 30 डे, 31, 35। टोटल कितना होता है, टोटल कितना होता है देखिए, 9, 1, 10, 5, 15, ठीक है। 5 लिखा हमने यहाँ, ठीक है। एक आया यहाँ, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 125। अब इस 125 को क्या करना है, हमें सप्ताह से डिवाइड करना है, बराबर है। अब 125 को सप्ताह से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, डिवाइड कीजिए सभी। 125 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 125 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, कितना आया हमारा यहाँ, 5, 7 7 जा 49, कितना आया हमारा आंसर, 6, बराबर है। 6 आया है, 1 मिनट आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। 7 7 जा 49, तो आंसर क्या आएगा, 6। 1 मिनट रुकिए, मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए क्या है हमारा, 125 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, कितना है यहाँ, 5 5, 7 7 जा 49, कितना बचा हमारा, 6। तो जो आंसर है हमारा, 6। 6 दिन बाद क्या आएगा, सोमवार के बाद 6 दिन गिनना है हमें, ठीक है। तो गिनिए क्या आएगा, सोमवार के बाद 6 दिन, इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इसका एडिशन किया हमने, इन सब का एडिशन किया है, ठीक है, इसको प्लस किया है। तो 6 में क्या आएगा हमारा, जैसे सोमवार आ रहा है, ठीक है, ये हमारा सोमवार। तो ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये वाला। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और हमारा क्या आएगा, ये रविवार। तो इसका आंसर क्या है हमारा, रविवार, ठीक है। रविवार हमारा आंसर है। लिख लीजिए, फिर मैं सेकंड मेथड बताता हूँ आपको, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए। 2 अगस्त पूछा हमें, बताया है 2 अगस्त और 5 दिसंबर निकालना है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, पहले ये लिखना है पहली स्टेज, दूसरी स्टेज ये, फिर ये स्टार्ट करना है हमें, इसके बाद हमारा ये स्टार्ट होगा, फिर ये आएगा, ठीक है। लिख लीजिए, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए।
एक मैंने आपको बताया था +7 -7 करना होता है वो, और आपको एक कोड वाला भी बताया मैंने, ठीक है। कोड के तरीके से कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे हम। आशा करता हूँ लिख लिया होगा आप सभी ने। ठीक है, लिख लीजिए लिख लीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, लेट ज्वाइन किए आपने, रिपीट क्लास देख लेना, ठीक है। जो भी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो रिपीट क्लास देख लेना थोड़ा। एक क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व करते बताया। चलिए ठीक है, सेकंड मेथड पे चलते हैं हम अब देखिए क्या बोला यहाँ, यदि 2 अगस्त सोमवार है, कहा गया है 2 अगस्त, क्या बोला है, सोमवार है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 5 अगस्त कौन सा दिन होगा, बराबर है। 5 अगस्त कौन सा दिन होगा, बराबर है, देख लीजिए ये आंसर। 2 अगस्त सोमवार, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ, मैंने आपको कोड बताए थे, 144 025। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया, 144 025 036 146, बराबर है। ये कोड बताया मैंने आप सभी को। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे 2 अगस्त। 2 अगस्त में जब 60 ऐड करेंगे हम तो क्या आएगा, 9 आएगा। जैसे 2 को सोमवार है तो 9 को भी सोमवार होगा, बराबर है। 9 को अगर सोमवार होगा, 2 अगस्त का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड क्या है, 3। उसके बाद क्या है हमारा, सितंबर और दिसंबर का कोड है, तो हमें सितंबर तक दिन सेम लाना है, ठीक है। सोमवार, फिर 9 और 7 कितने होते हैं हमारे, 16। ये भी सोमवार आएगा, आएगा। दिख रहा है सभी को, हैंडराइटिंग समझ रही है ना, सोमवार में बोल भी रहा हूं, ठीक है। फिर 16 और 7 ऐड करेंगे तो कितने होगा हमारा आंसर, 23। 23 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। अगस्त हमारा 31 का होता है, बराबर है। इस 23 में हम 7 ऐड करेंगे, कितना होगा, 30। इस तारीख को भी सोमवार होगा, बराबर है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक को क्या होगा हमारा, मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। यहां बुधवार होगा, गुरुवार होगा, शुक्रवार होगा, शनिवार होगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी 31 का महीना होता है ना ये, वही तो बोल रहा हूं मैं, कहां मिस्टेक हुई है। अगस्त 31 का महीना होता है, ठीक है। तो 31 को क्या होगा, 31 को आएगा मंगलवार, बराबर है। 31 को मंगलवार आएगा। फिर एक को क्या होगा हमारा, देखिए 1 तारीख को क्या होगा हमारा, बुधवार होगा। एक को बुधवार होगा। 2 को क्या होगा, गुरुवार होगा। 2 को गुरुवार होगा। उसी तरह 3 को शुक्रवार, 4 को शनिवार, और 5 को क्या होगा, रविवार। लिख लीजिए मेथड। आया हमारा आंसर इस मेथड से भी बराबर, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। 7 ऐड किस तरीके से करते हैं, 7 को माइनस किस तरीके से करते हैं, क्यों आएगा, क्योंकि हमारा देखिए सितंबर और दिसंबर दोनों का कैलेंडर समान होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का कोड 6 है, बराबर है। तो जो दिन सितंबर में 5 तारीख को होगा, वही दिन अगस्त में, सॉरी, वही दिन दिसंबर में, वही दिन क्या होगा, दिसंबर में 5 दिसंबर में वही वो दिन होगा, ठीक है। लिख लीजिए, ये मेथड दूसरी मेथड है ये, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था 7 + 7 - कैसे करते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों। 2 मिनट दूंगा, ठीक है सभी को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको सॉल्व करने। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आपको कोड देखना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो ना बच्चों, तो आपको कोड देखना है कि कोड मैच करता है क्या, ठीक है। लिख लिया होगा आप सभी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम अब। ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप सभी, इसी मेथड से है, ठीक है।
थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान देके क्वेश्चन को लिखिए और रीड कीजिए, ठीक है। यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ये। शनिवार इसी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कैसे होगा, अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए मेरा यही मोटो हुआ है कि अभी तक की क्लास में मैंने हमेशा आके आपको कोड बताया स्टार्टिंग में, 144 025 036 146, ये कोड याद रखना है। हमेशा देखना है कि कौन से महीने का कैलेंडर समान होता है, ठीक है। अगर वहां आपको दिखता है तो उस तरीके से वही दिन आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक होती है। यूपीएससी पेपर में हमें टाइम नहीं होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक बेहतरीन स्किल आपकी डेवलप कर रहा हूं कि हाँ, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और इस संडे को हमारा डाउट सेशन होगा, आप अपने क्वेश्चन निकाल के रखिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा आपका आंसर आ गया होगा तो। जी 1 मिनट और, ठीक है, 1 मिनट और सॉल्व कीजिए। ठीक है, निकाला होगा आप सभी ने आंसर, तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट। जैसे देखिए 10 मार्च को मंगलवार है, ठीक है। 10 मार्च को क्या है, मंगलवार है, बराबर है, मंगलवार। तो हमें क्या फाइंड करना है, 14 नवंबर का कौन सा दिन है। तो सबसे पहले आप कोड देखेंगे, ठीक है। 144 025 036, ठीक है। 144 025 036 146, ये निकाल लिया आप सभी ने। अब देखिए मार्च का कोड, जनवरी फरवरी मार्च, ये कोड सेम है एज इट इज किसके, नवंबर के, बराबर है। इस चीज पे ध्यान देना होता है कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। दिख रहा है आप सभी को, मार्च का जो नवंबर मंगलवार है, ठीक है, 10 मार्च को जो मंगलवार है, तो हमें क्या निकालना था, 14 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 10 मार्च, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, 11 मार्च, 1 मिनट, 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च, बराबर है। ये क्या होगा रहा, 10 मार्च, 11, 12, 13 और ये 14, बराबर है। अब देखिए दिन गिनिए, क्या है यहाँ पे हमारा मंगलवार, बराबर है। यहाँ क्या होगा हमारा बुधवार, यहाँ क्या हमारा होगा गुरुवार, यहाँ होगा शुक्रवार, फिर यहाँ क्या होगा हमारा शनिवार, बराबर है। शनिवार होगा, शनिवार होगा तो 14 मार्च को जो दिन होगा, ठीक है, यहाँ 14 मार्च को दिन होगा, वही 14 नवंबर को होगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा बच्चों सी, शनिवार, ठीक है। सी शनिवार आएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए ये चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं, लिख लीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपसे करानी है, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे ना सी सेट। अगर हर क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी। पहले आप कीजिए, फिर मैं तो सॉल्यूशन दूंगा ही, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, बराबर है। लिख लिया होगा आप सभी ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम, करिए ये सॉल्व करिए। 5 मिनट देता हूं इसके लिए मैं आपको, थोड़ा लेंदी है ये। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताए थे ना, उसी हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है।
इन्हीं क्वेश्चन को क्लास होने के बाद आपको फिर से रिपीट करना होगा, ठीक है? तब आपकी प्रैक्टिस एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है? कैसे इन्हीं क्वेश्चन से यूपीएससी क्वेश्चन लाता है, इसी ट्रिक से या इसी पैटर्न से क्वेश्चन आता है, ठीक है? सीसैट में। तो इन चीजों पे फोकस करिए, ठीक है? कीजिए, सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 5 मिनट है सभी के पास। पहले निकालिए, सबसे पहले 23 जुलाई 2018 को क्या सही में मंगलवार है? ये चीज निकालिए। उसके बाद आप निकालिए 9 जून 2042 को कौन सा दिन होगा, ठीक है? अगर जो दिन 23 जुलाई को होगा, सही मायने में वही 9 जून को होगा। तो जो क्वेश्चन में दिया है आंसर, उसी टाइप का अगर आंसर आता है तो देखिए। आपको अपना माइंड शार्प रखना है, ठीक है? कोड याद रखने हैं आपको, से पहले से बाद के जो मैंने बताया आपको कंसेप्ट, वो याद रखना है आपको। उसके बाद शनिवार रविवार सोमवार के कोड याद रखने हैं आपको, ठीक है? उसके बाद आपको ये चीज याद रखनी है कि सर ने क्या बताया था कि जैसे हमें निकालना है, पहले डेट लेनी होती है, मंथ ऑफ कोड, लास्ट ईयर के 2 डिजिट वो लेना होता है। फिर उस टू डिजिट को हमें क्या करना होता है, 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर सबको ऐड करना होता है, ऐड करने के बाद सप्ताह के 7 दिन आते हैं, उससे डिवाइड करना होता है। फिर हमें सेंचुरी देखनी होती है कि कौन सी सेंचुरी है, हमें -1 करना है या +2 करना है या शेष दिन रहना होता है, वो करना है आपको, ठीक है? जो मैंने बता दिए स्टार्टिंग के 3 क्लास में, इसीलिए मैंने 3 क्लास ली थी आपकी, ठीक है? आपके कंसेप्ट करने क्लियर करने के लिए। निकालिए, 3 मिनट और है आप सभी के पास। फास्ट निकालिए, ठीक है? अभी तो मैं आपको 5-5 मिनट दे रहा हूँ। फिर जब हम आप परफेक्शनिस्ट हो जाओगे तो मैं आपको 2 मिनट दूंगा, ठीक है? सिर्फ अभी क्वेश्चन लिखने के लिए तो 1 मिनट लग जाता है, ठीक है? बुक में क्वेश्चन भी लिखते जाइएगा। और इस क्लास के बाद, ठीक है, मुझे आप सभी एक एक शॉर्ट वीडियो बना के भेजिए अपनी नोट्स का कि सर हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे देखना है कि आप सही में काम कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है? जो सीरियस बच्चे होंगे वो करेंगे, ठीक है? और क्लास रिपीट कीजिए, नहीं समझती है तो, ठीक है? 2 मिनट और है बच्चों आप सभी के पास। जिनका आंसर आता है लिखते जाइए। जिन भी स्टूडेंट का आंसर आता है, आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ठीक है? आपको एक सीधा दिमाग रखना होता है। अपनी दिमाग में एक प्रक्रिया ही चलनी होती है कि जो सर ने हमें क्लास में बताया है, उसके पहले आने के पहले हमें जो पीछे बताया है, उसको एक बार रिपीट करके आइए। मतलब क्या होता है, आपका दिमाग यू काम करेगा, ठीक है? तो 1 मिनट और, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले सही डेट निकालना है हमें, ठीक है? मैं बता भी रहा हूं आपको थोड़ा सा हिंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कर देता हूं मैं अब। जिनका आंसर आया होगा वो भी ध्यान दे, जिनका नहीं आया वो भी ध्यान दे, ठीक है? क्या बोला है हमें, हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है, ये देखिए 23 जुलाई 2018 को 2018 दिया है, यहाँ 2022 दिया है, मतलब 2000 वाली सेंचुरी है हमें, ठीक है? इस चीजों को ध्यान में रखना है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे हम? पहले निकालेंगे 23 जुलाई 2018 को सही में कौन सा दिन था, ठीक है? 1 मिनट, सही में कौन सा दिन था, ठीक है? यहाँ तो मंगलवार बताया, हमें फाइंड आउट करना है 2018 में सही में कौन सा दिन था। तो पहली ट्रिक क्या थी हमारी, पहले हम लेंगे डेट। डेट क्या है हमारी, 23। सेकंड क्या था हमारा, मंथ ऑफ कोड। यहां लिख लीजिए 144, 025, 036, 146। हमारा 7वां महीने में कौन सा मंथ ऑफ कोड आता है? हमारा मंथ ऑफ कोड आता है 0। तो यहाँ लिखेंगे आप 0। मैं बता दिया हूँ यहाँ क्या लिखना है आपको, ठीक है? फिर यहाँ क्या लेना है हमें थर्ड स्टेप में, ये लास्ट 2 डिजिट 18। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इन्हें 18 से
18 को 4 से डिवाइड करना है तो क्या आएगा हमारा आंसर 4। अब इसे ऐड कर देना है हमें, बराबर है। तो कितना आएगा, 18 और 4 22, 22 और 23 25, सॉरी 22 और 23 कितने होगा 55। अब हमें क्या करना है, इस 55 को 7 से डिवाइड करना है, बराबर है। ये बताया था मैंने आपको, इस 55 को हमें 7 से डिवाइड करना है। कितना आएगा आंसर, 7 7 जा 49, बराबर है। एक मिनट, हमारा कहा, नहीं, हाँ, 23 प्लस 25, बराबर। एक मिनट, 23 और 22 आएगा यहाँ, तो यहाँ आएगा हमारा 45 आएगा, सॉरी 23 और 22 बराबर है। तो यहाँ 5 और 4 22, और ये थर्ड 23 45 आया, तो यहाँ भी 45 आएगा हमारा। एक मिनट, यहाँ क्या आएगा हमारा 45, तो क्या आएगा 7 6 जा 42, बराबर है। यहाँ हमारा 42 आएगा, तो 45 में से 42 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। सेंचुरी देखिए 2018 के लिए, 2018 है तो हमें क्या करना है, यहाँ -1 करना है, बराबर है। -1 करना है यहाँ, तो कितना आएगा हमारा यहाँ 2। तो हमारा रविवार का कोड होता है 1, सोमवार का कोड होता है 2, तो क्या आएगा यहाँ सोमवार आएगा। हमें क्या बताया आंसर क्वेश्चन में, हमें बताया मंगलवार, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे हम पहले, हमें ये इसका आंसर आया सोमवार, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें मंगलवार बताया। अब हमें क्या निकालना है, 9 जून 2042 को क्या होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसी तरीके से 9 जून 2042 को क्या होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा जगह बना लेंगे हमारी यहाँ, देखेंगे 9 जून, एक मिनट, 9 जून 2042 को क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे डेट। डेट क्या है हमारी 9, बराबर है। पहला क्या आएगा हमारा डेट, डेट क्या है हमारी 9 जून। सेकंड क्या आएगा कोड, जून का कोड क्या आएगा 144, फिर से 025, फिर 036। ये क्या है मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड क्या है हमारा 5। फिर क्या हमारा थर्ड स्टेप, लास्ट ईयर के 2 डिजिट, यह आएगा 42। फोर्थ स्टेप में क्या है, इस 42 को हमें 4 से डिवाइड करना है। क्या आएगा 42 को 4 से डिवाइड करने पे, बताइए 10 आएगा। 4 10 जा 40, बराबर है। तो क्या आएगा यहाँ 52, 42 प्लस 10 52, 52 प्लस 5 57, 57 प्लस 9 कितना आएगा 56, सॉरी 9 52 और 5, 52 प्लस 5 57, 57 प्लस 9 कितना आएगा यहाँ 57 प्लस 9 66 आएगा, बराबर है। 66 आएगा, तो अब 66 का देखना है हमें, 66 को डिवाइड करना है हमें 7 से, ठीक है। एक मिनट, 66 को हमें 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो करें 7 से डिवाइड, कितना आएगा 9 7 जा 63, बराबर है। तो 63 क्या करेंगे 3, 66 में से 63 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। सेंचुरी कौन सी है 42, -1 करेंगे क्या आएगा हमारा आंसर 2, बराबर है। 2 आएगा। अब इस 2 को हम देखेंगे क्या आता है हमारा 2, जैसे यहां सोमवार आया है तो यहां भी हमारा क्या आएगा सोमवार आएगा। मतलब अगर 23 जुलाई 2018 को मंगलवार है तो 9 जून 2022 को भी क्या होगा हमारा मंगलवार ही होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा मंगलवार ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के दिन सेम है। यहां भी सोमवार आ रहा है, यहां भी सोमवार आ रहा है, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए सभी, एक बार फिर से बता देता हूं फिर मैं, लिख लीजिए सभी बच्चे लिखेंगे। आपके लिए नया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर नहीं भी जम रहा होगा पॉसिबल सॉल्व करना, तो धैर्य बना के रखे, हम सॉल्व करा के दे रहे हैं, आप कंसेप्ट समझिए और इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करिए, फिर हम क्वेश्चन बैंक भी देंगे आपको, ठीक है।
1 मिनट दे रहा हूँ, लिख लेंगे बच्चों जल्दी। लिख लिया आप सभी ने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इसे सॉल्व करें। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? निकालिए। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? निकालिए। यूपीएससी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। निकालिए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं आप सभी को। अभी तक मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बताई है आपको, हर कंसेप्ट बताई है, हर इजी से इजी क्वेश्चन की ट्रिक बताई है मैंने आपको, ठीक है। तो आपका आंसर अब जल्दी जल्दी आना चाहिए, 1 मिनट और है आप सभी के पास। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। सभी बच्चे अपनी मेहनत रंग लाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए, अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है ना, ठीक है, तो ये चीजें हमें गुजरनी पड़ेगी, ठीक है। सीसैट्स में हमें कैलेंडर भी पढ़ना है, क्लॉक भी पढ़ना है, सिलोगिज्म भी पढ़ना है, ब्लड रिलेशन भी पढ़ना है, मैथ्स में हमें परसेंटेज भी पढ़ना है, ठीक है, नंबर सिस्टम भी पढ़ना है। ये चीजें मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, रेगुलर क्लास कीजिए, और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, कर लिया होगा आप सभी ने, मैं सॉल्व करता हूँ अभी। देखिए, जिनका आंसर आया होगा वो बच्चे भी देखिए, जिनका नहीं आया वो भी देखिए। क्या कहा है हमें यहाँ? 26 जनवरी 1950, बराबर है। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं? डेट, बराबर है। अब सबको याद हो गया 26। सेकंड स्टेज क्या होती है हमारी? मंथ ऑफ कोड। यहां लिख लेना साइड में पट से। 144, 025, 036, 146, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अगर मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत नहीं समझ रही होगी तो बच्चों मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्लियर ही लिख रहा हूं। फिर क्या आएगा हमारा? मंथ ऑफ कोड जनवरी क्या है हमारा? देख लेना, लीप ईयर तो नहीं है, ठीक है। 1950 दिया है, 4 से डिवाइड नहीं होगा ये, शेषफल 0 नहीं आएगा, तो क्या आएगा हमारा? कोड 1 आएगा, बराबर है। हम 1 लिखेंगे यहाँ कोड हमारा। फिर थर्ड स्टेप क्या होती है? जो हमारा लास्ट ईयर के अंक 50 आएगा। चौथी स्टेज होती है, इस 50 को हमें 4 से डिवाइड करना होता है। कितना आएगा यहाँ? 12 आएगा। इस सबको प्लस कर लीजिए, यहाँ कितना आएगा बताइए जल्दी जल्दी। 26 एक 27, 27 बराबर है, यही से गिन लेते। 6 एक 7, 7 2 9, बराबर है। 5 2 7 और एक 8, 89 आया हमारा यहाँ। अब इस 89 को क्या करना है हमें? इस 89 को हमें, पांचवी स्टेप है हमारी, 7 से डिवाइड करना है, बराबर है। कितना आएगा हमारा? कितना आएगा? डिवाइड कर लीजिए यहाँ। 7 1 जा 7, बराबर है। 89 है यहाँ। 7 1 जा 7, कितना आएगा यहाँ? 1 9, 7 2 जा 14। हमारा आंसर क्या आया? 5 आया। आया 5। तो यहां हम लिखेंगे 5, बन गया, जल्दी आ गया। तो 5 क्या होता है हमारा? 5 होता है गुरुवार, बराबर है। जैसे रविवार का एक होता है, बराबर है, मैंने बताया था आपको रविवार का एक। तो 5 किसका होता है हमें? 5 होता है हमारा गुरुवार का, ठीक है। लिख लीजिए आप सभी, 5 होता है गुरुवार। गुरुवार, ठीक है। ये हमारा आंसर है, लिख लीजिए। ये हमारा आंसर है गुरुवार। 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए, फास्ट लिखिए, फास्ट। जो मैंने अभी तक बताया उसी बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लिख लीजिए सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन चले बच्चों, लिख लिया? 1 मिनट रुक जाता हूं, ठीक है, लिख लीजिए। कोड हमेशा याद रखना है आपको और देखना है कि लीप ईयर या सामान्य वर्ष है, ठीक है। अगर आप नए हो हमारे क्लास पर, ठीक है बच्चों, तो आप हमारी पुरानी क्लास कीजिए। 3 क्लास हो चुकी है, वहां हमने कंसेप्ट बताइए किस तरीके से कैलेंडर का कोड याद किया जाता है, क्या कोड होते हैं, किस तरह सप्ताह के कोड होते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे पे भरोसा नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को गूगल पर डालिए, या फिर आप गूगल से चेक कीजिए कि हाँ सही में गुरुवार आता है क्या, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि समान कैलेंडर कब रिपीट करते, ये चीजें भी बताई थी, आप लोगों ने किया उसको रिवाइज? अगर 0 आया तो हमें कितना ऐड करना होता है, अगर 1 आया तो कितने कितने ऐड करने होते हैं, अगर 2 और 3 आया तो कितना ऐड करना होता है, ये कल की क्लास में बताया था मैंने आप सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 1995 एवं निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर एक जैसा होगा, मतलब 1995 का कैलेंडर इनमें से किसके समान होगा, ठीक है। निकालिए, कल बताया था मैंने आपको ये, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से डिवाइड करना बताया था, और जो शेष आएगा उसमें मैंने कहा था अगर 0 आता है तो क्या ऐड करना है, 28 +28। अगर 1 आता है तो हमें क्या ऐड करना होता है, +6, ठीक है। अगर 2 + 3 आता है तो हमें क्या ऐड करना होता है, +11। बताया था मैंने कल। कीजिए सॉल्व, आप इतना हिंट दे दिया मैंने। 3 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, 3 मिनट दे रहा हूं मैं आप सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी आने वाले बच्चे क्लास रिपीट कीजिएगा, ठीक है, और क्लास कंटिन्यू कीजिए, ऐसे बीच बीच में से छोड़िए मत, ठीक है। नुकसान आपका है बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, नुकसान आपका होगा अगर आप छोड़ दोगे बीच में तो। 2 मिनट बाकी है आप सभी के पास, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी। मैंने कहा था आपको अगर लीप वर्ष निकालना होता है तो आपको 4 से डिवाइड करना होता है, अगर आपको शेष भी निकालना है तो 4 से ही डिवाइड करना है। तो 1995 को क्या कीजिए, आप 4 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। जो शेष आता है उसमें मैंने आपको बताया था, अगर 0 आता है तो +28, अगर 1 आता है तो +6, अगर 2 या 3 आता है तो आपको उसमें +11 ऐड करना है, ठीक है। कीजिए सॉल्व। 1 मिनट और, ठीक है, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा आपको। जिनका आंसर है वो बच्चों कमेंट में लिखे। चलिए मैं सॉल्व करता हूं अभी, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या कहा है 1995, तो हमें कितने से डिवाइड करना है, 4 को 1995, ठीक है। तो हमें 2 डिजिट ही करना होता है, ठीक है। 19 से कोई हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हम एक बार आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। क्या आएगा, 4 4 जा 60, क्या आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, 4 8 जा 4 9 जा 36, बराबर है। कितना आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा, 4 8 जा 32, कितना आया शेष हमारा, 3। मैंने कल क्या कहा था, अगर शेषफल हमारा 3 आएगा, ठीक है, शेषफल हमारा 3 आएगा तो इसमें क्या ऐड करना है हमें, +11 ऐड करना है, बताया था हम मैंने। तो हमारा साल कौन सा है, 1990 1995, बराबर है। 1 मिनट,
1995 है, इसमें हमें कितना ऐड करना है? 11। 1995 में हमें 11 ऐड करना है। कितना आएगा? 5 और 1 6, 9 और 1 10 का 0, यहाँ आएगा 1 बराबर। 9 और 1 10 का 0, 1 यहाँ आएगा। 9 और 1 10, 1 और 1 2, तो 2006 हमारा राइट आंसर है। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है, लिख लीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। इस चीज का आंसर बताइए आप। निकालिए आंसर। 3 मिनट दे रहा हूं मैं, ठीक है। निकालिए इसका आंसर आप। उसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैंने बताया था। सभी बच्चे आंसर निकालेंगे। सभी बच्चे आंसर निकालेंगे। 1 मिनट और है सभी के पास। सभी बच्चे आंसर निकालेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, जिनका आंसर, कुछ कुछ बच्चों का अभी आंसर आ रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। कुछ कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? 2022 एवं निम्न में से कैलेंडर कैसा होगा? सेम उसी प्रकार करेंगे हम। 2022 को क्या करेंगे हम? सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 4 5 20, 4 5 20 आ गया। फिर आएगा 22 आया हमारा यहाँ 0 आता है तो 4 5 20 फिर आया 20 आया। यहाँ आया हमारा शेषफल 2। मैंने क्या बताया था? अगर 2 और 3 आता है तो हमें कितना ऐड करना होता है? 2 और 3 आता है तो कितना ऐड करना होता है हमें? 11, बराबर है। तो 2022 में प्लस हम 11 ऐड करेंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? 3 3 2 0, बराबर है। अब यहाँ ऑप्शन दिख रहा है क्या आप सभी को? आप सभी को ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, बराबर है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इतना इजी तो कोई आंसर देगा नहीं, बराबर है। तो अब हमें क्या करना है? इस 2023 को भी हमें 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। इस 2033 को हमें 4 से डिवाइड करना है। कितना आएगा? 4 5 20, क्या आएगा? 0 0। फिर हमारा 33 यहां नीचे आएगा। फिर कितना आएगा? 4 8 32 आ गया। 4 8 32 कितना हमारा शेष? 1 आया शेष। तो अब हमें क्या करना है? 1 में क्या ऐड करते हैं? अगर 1 आता है शेष, तो हम शेष में क्या ऐड करते हैं? 1 में 1 मिनट +6 ऐड करते हैं। अगर हमारा शेष 1 आता है तो हम इसमें इसमें +6 ऐड करते हैं, बराबर है। तो हम 2033 में +6 ऐड करेंगे। कितना आएगा? 2039 है यह आंसर। ये है हमारा आंसर, देखिए ये। इसीलिए तो इसे यूपीएससी कहा जाता है। आपको अगर एक ही ट्रिक ध्यान में रखनी है तो आपकी यूपीएससी क्लियर नहीं होगी। आपको दोनों तरीके से जानना होगा कि हाँ, अगर ये आंसर आ रहा है हमारा तो इसके आगे हम क्या ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। 2 स्टेप दिए है इसमें। सबसे पहले आपको ये निकालना है, ठीक है। मैं लिख देता हूं। फर्स्ट स्टेप ये लिखनी है आपको।
ये फर्स्ट स्टेप है आपकी यहां तक, ठीक है। ये फर्स्ट है, और आपको फिर इधर सेकंड करनी है, ठीक है। ये सेकंड स्टेप। ये आने के बाद इधर आपको करना है, लिख लीजिए। लिख लीजिए। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है, किसी किसी को नहीं समझ रहा होगा। देखिए 2022 निकालना है हमें, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी, सभी ध्यान दीजिए 2 मिनट के लिए। देखिए क्या बोला है हमें, सबसे पहले 2022 निकालना है, बराबर है। तो 2022 का कैलेंडर 21 वर्ष के एक जैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको भाग देंगे, ठीक है। कितना आता है हमें, हमारा रिमाइंडर कितना आता है, +2 आता है, बराबर है। देखिए 2 आया। जब हमारा +2 आता है तो हम कितना ऐड करते हैं इसमें, +11 ऐड करते हैं। तो हमने 2022 में यहाँ ऐड किया +11, हमारा आंसर कितना है, 2033। क्वेश्चन आंसर दिया है कि इसमें 2033 ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमें क्या करना है, अब इस 2033 को भी आगे बढ़ाना है। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, यहाँ यहाँ सेकंड स्टेप में क्या किया, 2033 को फिर से 4 से डिवाइड किया। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, शेष 1। जब हमारा शेष 1 आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें +6 ऐड करते हैं। तो 2033 में हम +6 ऐड करेंगे, बराबर है। 2033 में जब हम +6 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2039, ठीक है। लिख लीजिए। इन क्वेश्चन को आज क्लास होने के बाद या फिर इसके बाद जो क्लास होगी उसके बाद आपको रिपीट करना है, ठीक है। जो पढ़ाता हूं दिन में 1 से 2 बार रिपीट कीजिए। आपको सीसेट के लिए कहीं और जाने की गरज नहीं पड़ेगी फिर। हमारा फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। कोई पेड बैच नहीं है हमारी, हमारी फ्री प्लेटफॉर्म है, तो उसका फायदा उठाइए आप, ठीक है। आप सभी की हेल्प करना मेरा एक मोटो है कि जो डिफिकल्टीज मुझे अपने स्टार्टिंग के प्रिपरेशन में आई वो ना आए आपको, ठीक है। और जो बच्चे पैसों की तंगी की वजह से क्लासेस नहीं कर पाते, सिर्फ बुक्स पढ़ पाते हैं, उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है। सीसेट तो उनका नहीं हो पाता, मैं सीधी बात बताता हूँ, ठीक है। उनका सीसेट नहीं हो पाता अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड के है या फिर साइंस बैकग्राउंड के, क्योंकि उनको इस टाइप के मैथ्स अलग होता है, ठीक है। तो क्या होता है, उनका सीसेट भी क्लियर नहीं होता। और जो वो बुक्स पढ़ते, सिर्फ बुक्स पढ़ने से ही एग्जाम क्लियर नहीं होते, ठीक है। आप क्या पढ़ रहे हो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे हम अभी ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको बुक्स पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ पढ़ने से समझ में आएगा कि हाँ ये जगह यहाँ है, ये जगह यहाँ है, लेकिन वो माइंड से निकल जाएगा। लेकिन जब मैं आपको वो चीजें सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके दूंगा तो वो आपके माइंड में ज्यादा रहेगा, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। कीजिए क्वेश्चन सॉल्व। यदि मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी, लिख लीजिए। फिर बोलता हूं मैं, यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा लगेगा बहुत हार्ड है। यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी। ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन 1 22, ऑप्शन 2 24, ऑप्शन 3 21, ऑप्शन 4 25। निकालिए। ऑप्शन दिया है मैंने, निकालिए। यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी, निकालिए। 4 मिनट का वक्त है आप सभी का, 3 मिनट का वक्त है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, 3 मिनट बहुत हो गए आपके लिए। निकालिए क्वेश्चन बच्चों, आंसर निकालिए, कमेंट में कीजिए आंसर।
यूपीएससी का क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। 2018 2019 का। 18 का है, 18 का, हाँ। निकालिए। 1 मिनट और है, ठीक है, आप सभी के पास। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस कैलेंडर जैसे होता है उस टाइप से अपने दिमाग में आपको कैलेंडर सजाना है, ठीक है। अपने दिमाग में आपको कैलेंडर सजाना है कि कैलेंडर किस तरीके से होता है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कैलेंडर का चित्र होगा तो आप इजी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। आपको एक तो प्लस भी करना है या फिर माइनस करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दूं मैं। ठीक है, अब देखिए, मेरे साथ देखिए, जिनका आंसर आया वो, जिनका नहीं भी आया वो भी देखिए। क्या कह रहा है, किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, बराबर है। तो हमारा कैसे होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बराबर है। मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सॉरी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आ गया। फिर इधर क्या होता है हमारा, 1 2 3 4 सप्ताह होते हैं, बराबर। ये हमारा फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, यही होता है। तो क्या कह रहा है, इसी यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 तारीख है, बराबर है। तो ये कौन सा है, यदि किसी महीने के तीसरा शनिवार कब आएगा, तीसरे हफ्ते में तीसरा शनिवार आएगा। तो यहां क्या होगी, 17 तारीख होगी, बराबर है। 17 तारीख होगी। एक तो आप प्लस करते हो सकते हो या माइनस, क्या होगा। तो फिर शुक्रवार, हमें कौन सा निकालना है, हमें बुधवार निकालना है। शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार। तो क्या होगा यहाँ, शुक्रवार की तारीख 16, गुरुवार की तारीख 15, और बुधवार की तारीख 14 होगी। ये होगा हमारा तीसरे वीक का। तो हमें कौन सा निकालना, उस महीने के चौथा बुधवार। तो ये हमारा तीसरा बुधवार हो गया। अब हमें चौथा बुधवार निकालना इस हफ्ते में। तो क्या होगा, 17 के बाद क्या होगा, यहाँ एक तो आप डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। 14 + 7 क्या होगा, 21, बराबर है। तो यहाँ 21 तारीख होगी बुधवार की। या फिर आप 17 के बाद यहाँ का आएगा, यहाँ क्या आएगा, 18, यहाँ आएगा 19, मंगलवार को आएगा 20, तो बुधवार को क्या आएगा, 21, बराबर है। 21 आएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, 21, बराबर है। 21 आंसर आएगा, 21 आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसको लिख लीजिए, यह आंसर आएगा आपका 21, लिख लीजिए। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ट्रिक से करना था। 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। हो गए बच्चों। जी, मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इन्हीं क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करना है आपको बिना देखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। किसी लीप वर्ष में, ये 10वां क्वेश्चन है, ठीक है। किसी लीप वर्ष में किन दो महीनों की पहली तारीख को एक ही दिन होगा। अब इसमें आपको कोड इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। किसी लीप वर्ष में किन दो महीनों की पहली तारीख को एक ही दिन होगा, लिखिए, निकालिए आंसर। निकालिए, सभी आंसर निकालिए। कोड का यूज कीजिए, ठीक है। 144, 025, 036, 146, ये कोड निकालिए। या फिर लीप वर्ष का भी लीप वर्ष बोला है, सॉरी, लीप वर्ष बोला है तो लीप वर्ष आपको लगाना है। जनवरी का कोड आपको याद रखना है लीप वर्ष का, ठीक है। लीप वर्ष का है, लीप वर्ष क्वेश्चन में, तो निकालिए। 1 मिनट दे रहा हूं आप सभी को, इजी क्वेश्चन है।
जो कोड सेम होगा उसका दिन भी समान होगा। ठीक है, तो कोड याद होगा जिसको, उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। इजी क्वेश्चन है। लीप वर्ष का कोड क्या है? लीप वर्ष का मैंने कहा था जनवरी और फरवरी में एक कम करना है हमें, तो 0, 3, और यह क्या आएगा 4। उसके बाद क्या आएगा 0, 25, फिर क्या आएगा 0, 36, फिर क्या आएगा 146। जो दिन यहाँ क्या कहा हमें, लीप वर्ष किन 2 महीने की पहली तारीख को एक ही दिन होगा। जनवरी अप्रैल का कोड देखिए क्या है, जनवरी और ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये दोनों का कोड एक समान आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है एक। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम, जनवरी फरवरी 0, 3 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। उसके बाद जनवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये भी नहीं होगा हमारा। फिर जनवरी मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है हमारा? राइट आंसर है हमारा ये जनवरी और अप्रैल। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, लिख लीजिए, कर लीजिए उसको। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है थोड़ा। किसी साधारण वर्ष में, कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको निकालना है। किसी साधारण वर्ष में किस माह का कैलेंडर समान होगा? ठीक है, इसका आंसर आपको निकालना है। किसी साधारण वर्ष में किस माह का कैलेंडर समान होगा, ये चीजें आपको निकालनी है। लिखिए कमेंट में जिनका आंसर आएगा। कौन कौन से ऑप्शन आएगा ना, वो सभी लिखना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया है। यूपीएससी में क्या होता है, फिर आपको ऑप्शन दिया रहेगा 1 और 2, 2 और 3। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा आपको कैसे आएगा। ठीक है, 1 मिनट में इसको ही आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, आप भी देखिए। जैसे साधारण वर्ष का अर्थ, तो कोड क्या होगा? 144, 0, 25, 0, 36, 144, बराबर है। सॉरी, 146, बराबर है। तो अब आपको कोड क्या क्या समान दिख रहे हैं? 1, 1। पहला कोड क्या है हमारा? 1, 1। दूसरा क्या है हमारा? 4, 4, 4, 4, 4, 4। तीसरा कोड क्या है हमारा? 0, 0, 0, 0। चौथा कोड क्या है हमारा? 6, 6, बराबर है। ये महीने समान है, तो इसमें क्या आएगा हमारा? जनवरी और अक्टूबर, बराबर है। ये हमारा जनवरी और क्या हो गया हमारा? अक्टूबर, अक्टूबर। उसके बाद क्या हो गया हमारा? ये कौन सा हमारा? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और अगस्त, बराबर है। अप्रैल, मई, जून, और ये जुलाई, अप्रैल और जुलाई, ये दोनों के कोड समान होंगे। ठीक है, किस साधारण वर्ष में किस माह का कैलेंडर समान होगा? तो जनवरी अक्टूबर का, अप्रैल जुलाई का। उसी के साथ 0, 0 किसका है हमारा? 1 मिनट, हमने किसका निकाला है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 0, 0 हो गया हमारा ये। अब 4, 4, 4 किसका है हमारा? फरवरी मार्च और नवंबर। ये हमारा फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर, बराबर है। ऐसे पूछे जाएगा। उसके बाद क्या हमारा? 6, 6 किसका हमारा? दिसंबर का और सितंबर का। ये इन महीनों का कोड समान होगा, तो ये कैलेंडर समान होगा, सितंबर और दिसंबर, बराबर है। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए। इसी के साथ आज का क्लास का टाइम हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की डिमांड समझिए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखिए। ठीक है, अगर आप डिमांड समझोगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे बच्चों। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज रहती है आपकी तो मुझे संडे में पूछिए,
आपकी सैटरडे को टेस्ट भी होगी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद। इन क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, ठीक है।